Hello, assalamu alaikum. Today we are doing a topic that's most important from exam point of view. ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है अफ़गानिस्तान पोस्ट तालिबान टेक ओवर. लेट्स एनालाइज what is the current and present situation of Afghanistan post US withdrawal. Before we analyze and understand and see the current scenario of Afghanistan, it's very much necessary to understand brief background. ये एग्ज़ाम में भी जब हम अब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसमें भी अगर कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक, स्पेशली अगर अफ़गानिस्तान या कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक आएगा तो ब्रीफ बैकग्राउंड और हिस्ट्री देना लाजमी होती है, क्योंकि ये जब भी कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है वो इशू बेस्ड होता है. तो करंट चीज़ों को एनालाइज करने से हमें तब हम बेहतर एनालाइज कर सकेंगे जब हम थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू देंगे उसका. तो लेट्स सी कि अफ़गानिस्तान का जो बैकग्राउंड है, करंट पॉलिटिकल जो सिनेरियो, उसका बैकग्राउंड क्या है. अगर हम एनालाइज करेंगे पोस्ट यूएस विड्रावल फ्रॉम अफ़गानिस्तान तो हमें नेसेसरी है कि हम भी बैकग्राउंड बताएं कि ये अफ़गानिस्तान में यूएसए क्यों इंटरवीन यूएसए ने किया था और क्यों अटैक किया था अफ़गानिस्तान में. तो ये जो यूएसए ने इंटरवीन किया था अफ़गानिस्तान में उसका जो बैकग्राउंड है वो है पोस्ट 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर था, जो बिल्डिंग थी, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया था यूएसए में, जिसका ब्लेम अलकायदा के ऊपर लगा दिया गया था एंड अलकायदा एक्सेप्टेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यूएसए अंडर जॉर्ज बुश हैज़ लॉन्च वार ऑन टेरर, ग्लोबल वार ऑन टेरर. और जो अलकायदा की टॉप लीडरशिप थी वो उन्होंने पनाह ले ली. दे वेंट टू अफ़गानिस्तान. और उस वक्त अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो तालिबान की गवर्नमेंट थी. तालिबान अफ़गानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 से मौजूद थे, उनकी गवर्नमेंट थी. तो जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ 9/11 का, उस वक्त अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत कर रहे थे तालिबान अंडर द लीडरशिप ऑफ मुल्ला उमर. तो यूएसए ने अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ तालिबान को ये कहा कि हैंड ओवर कर दें जितने भी कल्प्रेट्स हैं, परपिटेटर्स ऑफ 9/11 हैं, तो वो हमारे हवाले कर दें. लेकिन जो तालिबान कैटेगरी क्लियरली डिनाइड के वी विल नॉट हैंड ओवर. तो उसके बाद यूएसए ने ऑपरेशन के ज़रिए मिलिट्री ऑपरेशन किया एंड यूएसए अटैक अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया. एंड दे सेट के अंडर द बुश कि वी विल क्लियर द मेनेंस ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड. उसके बाद वार ऑन टेरर का आगाज़ हुआ एंड यूएसए ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया. एंड जो तालिबान की गवर्नमेंट थी, लीडर से उनको हटा दिया गया गवर्नमेंट. एंड यूएसए ने एक अपनी प्रो यूएस गवर्नमेंट का आगाज़ किया एंड वहाँ पर डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन करवाई एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की कोशिश की. तो उसके बाद तालिबान की जो लीडर्स थे या तालिबान थे वो दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द फॉरेन ऑक्यूपाइड फोर्सेस. एंड हमने देखा कि वो जो फाइटिंग थी वो 2001 से लेकर 2020 तक चली. तो तालिबान ने नेवर सरेंडर. तालिबान केप्ट ऑन फाइटिंग विद फॉरेन फोर्सेस. तालिबान लीडर्स क्लेम दैट इट्स अवर लेजिटिमेट राइट, इट्स देयर गवर्नमेंट दैट वाज टॉपल्ड. तो तालिबान जो लीडर्स थे उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर और जितनी भी सीक्रेट फाइटिंग होती हैं थ्रू मिलिटेंसी, उन्होंने यूएस फोर्सेस के ख़िलाफ़ सीक्रेटली गोरिल्ला और किसी न किसी तरह वो फाइटिंग करते हुए आ रहे थे यूएसए के ख़िलाफ़. तो दैट वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड.
तो तालिबान जो थे उन्होंने यूएसए की फोर्सेस को एंड फॉरेन एग्रेसर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, एंड दे केप्ट ऑन फाइटिंग टिल के यूएस फोर्सेस जो मजबूर हो गई 20 साल तक दे वर फाइटिंग वार ऑन टेरर, बट दे कुड नॉट कम्प्लीटली डिसमेंटल दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तालिबान। मजबूरन जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए, प्रेसिडेंट्स आए यूएसए के अंदर, उन्होंने ये किया कि दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस वार, एंड फाइनली हमने देखा कि दोहा एग्रीमेंट किया गया कतर में अफ़गानिस्तान के साथ कि दे वांटेड सम एश्योरेंस फ्राम तालिबान के तालिबान टेरिटरी वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट यूएसए एंड अलाइज ऑफ यूएसए। तो कतर के अंदर तालिबान ने ये गारंटी दी कि येस वी विल अबाइड बाय दैट एग्रीमेंट। उसके उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन हरीडली तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान फोर्सेस हैड ऑक्यूपाइड दी ओवरऑल जितना भी अफ़गानिस्तान में, स्पेशली काबुल को उन्होंने ऑक्यूपाइड किया हरीडली, और जो फोर्सेस यूएस फोर्सेस थे वो हरीडली दे वेंट आउट ऑफ द अफ़गानिस्तान। तो दैट वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड कि किस तरह यूएसए इंटरवीन इन अफ़गानिस्तान एंड तालिबान केप्ट ऑन फाइटिंग, एंड लास्टली जो यूएस वेंट फ्राम द अफ़गानिस्तान। तो दैट वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड। नाउ लेट्स एनालाइज एंड लुक इनटू द चैलेंजेस जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं इस वक्त, किस तरह वो डील कर रहे हैं इश्यूज़ को, चैलेंजेस को, और कौन से थ्रेट्स मौजूद हैं इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के अंदर, या जो रीजनल जिस तरह पाकिस्तान, जिस तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको कौन से इश्यूज़ हैं तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद, या यूएसए को या यूएसए के जितने अलाइज़ हैं उनको कौन से इश्यूज़ हैं। नंबर 1 जो चैलेंज है वो चैलेंज है कि सिक्योरिटी चैलेंज है सबको, यूएस को भी, पाकिस्तान को भी, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको सिक्योरिटी चैलेंज है फ्राम अफ़गानिस्तान, क्योंकि इवन आफ्टर द टेक ओवर ऑफ तालिबान इन अफ़गानिस्तान देयर आर चांसेस कि जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, या वो अपना नेटवर्क दोबारा बहाल कर सकती हैं अगर थोड़ा बहुत डिसमेंटल यूएस फोर्सेस ने उनका नेटवर्क किया भी। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP वो मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर। एक और ऑर्गेनाइजेशन है ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जो चाइना के अंदर यूगर प्रोविंस है मुस्लिम का, उनके अंदर मिलिटेंसी स्प्रेड करते हैं, वो भी सेंट्रल एशियन बेस्ड ग्रुप है। उसके बाद TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका भी बेस अब करंटली अफ़गानिस्तान तालिबान को टेक ओवर करने के बाद वो भी उनका बेस अभी वो अफ़गानिस्तान है, पहले भी था लेकिन अभी एम्बोल्डन हो गए, मज़ीद जो है कार्रवाइयाँ उन्होंने तेज़ कर दी हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दे हैव क्लियरली टेकन द गन्स एंड दे क्लियरली वेज अ वार। अभी जो 2020 के लास्ट में हमने देखा एक मुआहदा था सीज़ फायर एग्रीमेंट, वो भी तोड़ दिया है तालिबान ने, TTP ने। और अलकायदा, एक रिपोर्ट है UN की रिपोर्ट है, अलकायदा इज़ रिवाइविंग। तो ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इस वक्त तालिबान के आने के बाद ओवरऑल पूरी रीजन को, और स्पेशली US को, कि जो जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो दोबारा द अफ़गानिस्तान कैन बी अगेन हब ऑफ टेररिज्म। तो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंजेस के कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड कम्युनिटी। उसके बाद जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो एथनिक एलिनेशन है, एथनिक इश्यूज़ हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की अगर हम थोड़ी डेमोग्राफी देखें उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एथनिक ग्रुप है वो पश्तून है, और तालिबान पश्तून है। 46% ऑफ पश्तून जो हैं वो अफ़गानिस्तान में है। उसके बाद सबसे बड़ा जो ग्रुप है 20% ताजिक कम्युनिटी है, उसके बाद 18% हज़ारा हैं, 7% उज़्बेक हैं। तो ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो हैं
अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हैं। लेकिन जो अभी करंटली अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें, पावर जो है तालिबान के हाथ में, और दे आर पश्तून एंड अदर एथनिक ग्रुप्स फील एलिनेटेड, दे फील के दे आर डिनाइड ऑफ देयर ड्यू शेयर। और ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट तालिबान की है, उन्होंने दे हैव निगलेक्टेड द अदर कम्युनिटीज़। तो ये भी बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान की जो प्रेजेंट है वो किस किस्म की होनी चाहिए। आइदर ओनली तालिबान पश्तून डोमिनेटेड गवर्नमेंट और अदर एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनको भी अकोमोडेट करें। ये भी बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान स्पेशली एंड अदर वर्ल्ड कम्युनिटी आर इंसिस्टिंग तालिबान टू फॉर्म इंक्लूसिव गवर्नमेंट, अफ़गान लेड एंड अफ़गान ओन गवर्नमेंट, जिसके अंदर अदर एथनिक ग्रुप्स भी हों। जिस तरह फार्मली नादरन अलायंस था, इन ताजिक, हज़ारा एंड अदर कम्युनिटी हैं, उन्होंने एक नादरन अलायंस बनाया था कि उनको भी अकोमोडेट किया जाए। ये भी बड़ा चैलेंज है, इशू है अफ़गानिस्तान के अंदर, विद इन अफ़गानिस्तान। दूसरा बड़ा चैलेंज है रिकग्निशन का, कि इस वक्त किसी भी कंट्री ने अफ़गानिस्तानी तालिबान गवर्नमेंट को रिकगनाइज़ नहीं किया। ये भी बड़ा चैलेंज है। अगर रिकग्निशन नहीं मिलेगी तो देयर कैन बी लॉट ऑफ इशूज़ डिप्लोमेटिकली, क्योंकि एक आज़ाद जो रियासत होती है उसको दूसरी स्टेट से एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, उनको ट्रेड करना पड़ता है, उनको जो है ना स्टेट रिलेशनशिप तब होंगे जब दूसरी गवर्नमेंट उनको रिकग्नाइज़ करेगी उनके रूल को। तो ये भी बड़ा चैलेंज है। इसके अंदर पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म भी होती है फ्राम स्पेशली यूएस की तरफ के, और ब्लेम गेम भी पाकिस्तान को होती है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। कि जितनी भी अगर जो यूएस को डिफ़ीट हुई तो यूएस डबल स्टैंडर्ड का लफ्ज़ यूज़ करता है, यूएस पाकिस्तान को ब्लेम गेम करता है कि पाकिस्तान वाज बिहाइंड दिस। लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर दुनिया के कंट्रीज़ को ये कहता है कि अफ़गानिस्तान की मदद करें, उनकी जो है उनको फॉर द सेक ऑफ पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली विक्टिम कौन है? विक्टिम पीपल हैं, अफ़गानी पीपल, अफ़गानी नेशन है। तो उनकी मदद करें, उनको एड दें, ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड के ऊपर उनको एड दें। ये भी रिकग्निशन का भी बड़ा चैलेंज है। उसके बाद इकनॉमिक चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो लैंड लॉक कंट्री है और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर। तो इकनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। जो फॉरेन एड अमेरिका दे रहा था यूएस, उस वक्त जब यूएस की गवर्नमेंट थी और यूएस के फोर्सेस वहाँ पे थी और यूएस स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट थी, तो उनको एड मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, फंडिंग मिल रही थी, डिफरेंट एनजीओज़ काम कर रहे थे। लेकिन अभी वो उसके बाद इकनॉमिकली जो चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा ही हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज एंड इशू है अफ़गानिस्तान के अंदर वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ख़ास तौर के ऊपर वुमेन के ऊपर। जो अफ़गान तालिबान जब आए तो उन्होंने वुमेन को एजुकेशन में बैन कर दिया है। एजुकेशन, वुमेन कांट गेट एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, और जिस तरह भी प्रोफेशनल वुमेन जो वर्किंग थी उनको बैन कर दिया है। तो ये बड़ा सेटबैक है। जितना भी अगर 20 साल अगर हुकूमत की यूएसए ने, तो वहाँ पर वुमेन को फ्रीडम मिली, वुमेन हैड बिकम एम्पावर्ड। बट अगेन तालिबान आने के बाद वुमेन को एजुकेशन में और उनको जो काफ़ी एनजीओज़ में वो वुमेन ख़वातीन काम कर रही थी, जर्नलिस्ट थी, उनको बड़ा जो है ना सेटबैक हुआ है। उसके बाद जर्नलिस्ट जो ओवरऑल जर्नलिज़म थी उस फील्ड को, ख़ासतौर के वुमेन जर्नलिस्ट को जॉब से निकाल दिया गया, उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो पब्लिक जॉब्स नहीं करेंगी। तो ये उनके बाद जो इंटरनेशनल एनजीओज़ से वर्किंग कर रहे थे वो भी, उनके जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज़ हैं, वो क्लोज़ कर दी गई हैं अफ़गानिस्तान में। तो दीज आर प्रॉब्लम, दीज आर चैलेंजेस दैट द वर्ल्ड कम्युनिटी इज़ सीरियस अबाउट द अफ़गानिस्तान सिचुएशन। इफ़ वी कंक्लूड, अगर हम कंक्लूजन करें इस टॉपिक का, तो वी शुड से कि तालिबान इज़ रियलिटी। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान इज़ रियलिटी। जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं शुड रिकग्नाइज तालिबान एंड शुड गिव चांस टू मेक गवर्नमेंट। उनको कहें गवर्नमेंट बनाएं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, जिसके अंदर जितने भी और इतने ग्रुप्स हैं
उनको शामिल करें, देन द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड। लेकिन द वर्ल्ड कम्युनिटी शुड नॉट लीव द तालिबान। अगर इस तरह होगा कि वो अगेन दे विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इकोनॉमिकली, एंड अगर अदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट्स हैं, वहाँ पे अपने बेसेस बनाएंगे, तो इट्स नेसेसरी कि जितने भी रीजनल पावर्स हैं उसके अंदर उनका रोल है, स्पेशली पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन, ईरान और चाइना कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस तरह रिसेंटली ईरान और सऊदी अरेबिया का जो अभी रिप्रोचमेंट हुआ है उसके अंदर चाइना ने गुड रोल किया है। चाइना हैज़ प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल एज वेल प्रीवियसली इन अफ़गानिस्तान इशू, बट अभी इस इंसिडेंट के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर चाइना, पाकिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, मुस्लिम जो हैं वो दे शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए और तालिबान को रिकगनाइज़ किया जाए और उनको एड दी जाए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, ताकि वो जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिकल और उनके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकें। थैंक यू।